भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महावीर भगवान की जय, 10 लक्षण धर्म की जय, किंचन धर्म की जय। आज की शांति धारा के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र कुमार जैन, प्रियंकर जैन, सहपरिवार पेरिस, राजीव जैन, रीना जैन, वैभव जैन, वासवी जैन, समकित जैन, रितिका जैन, अमित जैन, कृष्णा जैन, ग्रीन पार्क एक्सेशन T5 दिल्ली, अनिल जैन, रीना जैन, नीति जैन, अंकुर जैन, अदिति जैन, गीताक्षी जैन, पाविका जैन, शौर्य टावर प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, राकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज जमुना पार, गौरव जैन, ऋषभ विरार, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमती पार्थ तीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठितय शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्ध बुद्ध परमात्मने परम सुखाय तल्लोकमय व्याप्तय अनंत संसार चक्र प्रमिद्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्ध बुद्धाय तल्लोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य भवने धर्मेन्द्र फणामंडमंडिता ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशाय घातिक्रम विनाशाय एक घातिक्रम विनाशाय अपवादम अस्माकम श्री राजेंद्र कुमार जी जैन, प्रियंकर जैन, सहपरिवार पेरिस, राजीव जैन, रीना जैन, वैभव जैन, वासवी जैन, समकित जैन, रितिका जैन, अमित जैन, कृष्णा जैन, ग्रीन पार्क एक्सेशन T5 दिल्ली, अनिल जैन, रीना जैन, नीति जैन, अंकुर जैन, अदिति जैन, गीताक्षी जैन, पाविका जैन, शौर्य टावर्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, राकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज जमुना पार, गौरव जैन, ऋषभ विहार, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी मर्त्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसयक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वरथचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठ रोगम सर्वकुर रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्मारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधन्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल साकनी डाकनी बहम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वक्रमाष्टकम ओम
सुदर्शन महाराज मम चक्रविक्रम तेजोबल वीर शांति संपूजिकन प्रतिपालिकन यतीन्द्र समानित पूजनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। वैशाली तनधारे जिन बर सादर शेष झुकाऊं सिर सन्मति के चरण युगल के पूजन नित्य रचाऊं। ओम ऋषि वर्धमान महाविजेन्द्राय नमः अनकपत प्राप्त्यर्घ्यं पामते स्वाहा। उदक के चंदन तांदुल पुष्प कही चरुसुदीप सुदूप फलार्घ कही धवल मंगल गानिर्वाकुले जिन गए मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं ढाई में तिमकर शांति सागर जी, पाय सागर जी, जय कीर्ति जी, आचार्य श्री देशभूषण जी, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज, आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज, समस्त आचार्यों को मुनियों को सिंह से जहाँ जहाँ विराजमान तिनके चरणों में आर्गम पामते स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्युषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है। और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है। और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में, तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी। अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। एक साल में घर में नौकर के पैर लगते ही समृद्धि हुई। बहू घर में आती तो समृद्धि होती कहते, बच्चा पैदा हुआ तो शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ पुण्यात्मा था समृद्धि होती। इसे नौकर भी जो है उसके पैर लगते घर में समृद्धि हुई। मालिक बहुत खुश हो गए। पत्नी तो जय घंटाल 1000 गुना खुश हो गए, बोले हमारे घर में कुछ नहीं, फटे कपड़े पहनते थे, आज समृद्धि हो गए। तो दशहरा के दिन पत्नी ने, जय घंटाल ने, लकड़हार की पत्नी ने बहुत मिठाई बनाई थी, कचौड़ी, लड्डू और तो उसको खिलाया। तो उस दिन जो है बेचारा बहुत ज़्यादा खाया, रोज़ तो थूली मिलती थी, तो सो गया। सोने के बाद उठ नहीं रहा है। फिर लकड़ी लाने जाना है, उठाने लगा, उठा नहीं। तो पत्नी से कहा कि बीमार तो नहीं, क्या हुआ, कुछ खाना और खिला? बोले मैंने साल भर कुछ नहीं ऐसे ही खाते रहा, इसलिए मैंने लड्डू को चढ़। बोले रोज ही अच्छा खाना मांगे, क्यों खिलाए? पत्नी को मारने गए। पत्नी चिल्लाई तो उठ के बैठा, क्या हुआ? बोले मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, साल भर हो चुका था। अपने कुल्हाड़ी रस्सी ली और 2-4 बार जाके जंगल से लकड़ी ले आया। पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जहाँ व्यापार होता है, लोग खरीदार आते हैं, वहाँ रखा ढेर सारा। तो उसको छोटे छोटे हिस्से बना के बेचने की अक्ल नहीं थी, किसी ने सिखाया नहीं, अनुभव भी नहीं। 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहा पानी पी के। इतने में अकस्मात इत्तेफाक से, भाग्य से समझो, एक जंगल में मुनिराज दिगंबर वो आहार के लिए आए। तो जा रहे थे इरापत शुद्धि के साथ, कोई चींटी नहीं मिले, मकोड़ नहीं मिले, प्राणी नहीं मिले। नीचे देखते देखते चले इरापत शुद्धि। देखो चला नहीं जा रहा है बेचारा, ये गरीब आदमी, इसके पास कुछ नहीं, मेरे पास लकड़ी है, कपड़े लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे से गरीब है। वो कहाँ जा रहा है? पहुँचा आने के लिए
पहुंचाने के लिए ग्राम के अंदर दोनों तरफ हाथ करते करते चला गया। गांव में प्रवेश करते एक हवेली के सामने एक बुजुर्ग खड़े थे और एक आदमी, पति पत्नी। उन्होंने उन दोनों को पड़गा लिया। पड़िगा मुच्चट्ठाडम पादोदय मच्चडम पड़ामच मनवजकाय शुद्धि शुद्धि नवदम, प्रतिग्रह उच्च स्थान, ये सब नवदा भक्ति से पड़गा के आहार दे दिया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा ये हाथ करते आया पीछे से, ये कोई महाराज जी के साथ आया, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसको धोती दुपट्टा दे दिया और नहाने के लिए पानी दे दिया और नहा पी के तैयार हो गया। मुनि महाराज चले गए। उनके लिए बने हुए खीर और अच्छी चीज़ें, दूध वगैरह खूब पेट भर के खाया। उन्होंने कहा मेरा काम हो गया। तो उन्होंने घर वालों से पूछा, वो बोले वो जंगल में रहते इस पगडंडी से, तो वो भी चला गया। मुनि महाराज तपस्या ध्यानस्थ बैठे, वो भी बगल में आंख मीच के बैठ गया गुफा के बाहर जंगल में। तो वो लेट गई तो लेट गया। दूसरे दिन सवेरे कहीं जंगल में तालाब वलाब इधर उधर शुद्धि विद्धि करके आया और 10-11 बजने को आ गया। महाराज जी कल तो आप नगर में थे भोजन के लिए, आप आज कब चलोगे? अरे हम तो 8 दिन में 1 दिन आहार लेते, मैं तो भूखा मर गया आपके संगति में। तो उसके मन में विचार है, महाराज जी मुझे कौन रोटी देंगे? आपके मोर पंख की पीछे और कमंडलू दे दीजिए। तथास्तु का वो अवधिज्ञानी थे। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध है और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेश तो आप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान है, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद
एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।